हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं डिफेंस से रिलेटेड एक मैटर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये भी करंट से ही रिलेटेड है और ये है आईएनएस अरिघात को कल विशाखापत्तनम में जलावतरण किया गया, यानी कमीशन किया गया। इसे कमीशन करने का काम केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इसका निर्माण जो है विशाखापत्तनम में ही किया गया था और ये कलवरी श्रेणी के जो स्कॉर्पिन श्रेणी के मूलतः फ्रांस से लिया गया था। 6 पनडुब्बी विकसित करने की योजना थी, इसमें 5 को कमीशन किया जा चुका है। संभवतः एक और बचा हुआ है जिसे कमीशन किया जाना है, जो वर्ष 2024 के अंत तक कमीशन कर दिया जाना चाहिए। खैर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आणविक ऊर्जा से संचालित भारत की ये दूसरी पनडुब्बी है। पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, एक्चुअली आईएनएस अरिहंत क्लास से ही रिलेटेड है ये अरिघात। इसका संस्कृत शब्द, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। ठीक है, ये चीन को विशेषकर पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है नहीं, और पाकिस्तान ने पीएनएस श्रेणी के जिन पनडुब्बियों का विकास किया था उसमें पीएनएस गाजी सबसे प्रमुख था, जिसे 1971 में ही वो चाहता था कि भारत के आईएनएस विराट को अटैक करके डुबोए, लेकिन उल्टे जो है आईएनएस राजपूत ने अटैक करके पीएनएस गाजी को ही डुबो दिया था, कराची से काफ़ी दूर। ठीक है, समुद्र में, अरब सागर में ही उसे डुबो दिया था। खैर, तो पाकिस्तान के पास तो कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है नहीं, लेकिन चीन के पास है। चीन के पास करीब करीब 17 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड यानी आणविक ऊर्जा से संचालित जो सबमरीन होती हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनको बार बार तेल भरवाने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को करना पड़ता है। मतलब मसलन कि जैसे ऐसी पनडुब्बियाँ जो डीजल से संचालित होती हैं, उनको बार बार तेल भराने के लिए, भाई पेट्रोल पंप समुद्र के अंदर तो आप लगाएंगे नहीं, समुद्र के ऊपर भी नहीं लगा सकते, उसको सतह पर ही लगाएंगे, तो उनको तेल भरने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ऐसा नहीं करना होता। 1000 मीटर से नीचे भी वो चल सकती हैं। इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है आईएनएस अरिघात को। आईएनएस अरिहंत तो 1000 मीटर तक ही जा सकता है, लेकिन उससे ये उन्नत है। और इस मामले में इसके हल्क को भी, यानी जो ऊपर वाला भाग होता है सबमरीन का, जो पहले दिखाई पड़ता है, जो पीठ होता है, उसको हल्क कहते हैं, या उठा हुआ भाग जिस पर कि लोग खड़ा होते हैं, जैसे शिप वगैरह में होता है या फ्रिजेट वगैरह में होता है। ठीक है, तो उसको हल्क कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हल या हुल या हल्क कहा जाता है। माने इसका मोटे तौर पर मतलब कुबड़ होता है, यानी इंसानों के जो कुबड़ निकलते हैं, तो ऊपर सबमरीन के ऊपर आप देखते होंगे 2 चिमनी जैसी चीज़ें निकली होती हैं, उन्हीं को हल्क कहा जाता है। और शिप में या फ्रिजेट में इसको आगे खड़ा होने के लिए जो बना होता है भाग, उसको हल्क कहते हैं। मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि गहराई और ऊंचाई दोनों का ये मिश्रण है, और ये लंबाई में भी काफ़ी है, काफ़ी अधिक है। हालांकि सबसे लंबा अभी बनने वाला तीसरा जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो जिसे वर्ष 2025 या 2026 में कमीशन किया जा सकता है, वह अभी निर्माणाधीन है। इसके पहले भारत के पास डीजल पावर्ड सबमरीन ही थे। स्कॉर्पिन क्लास, जिसे फ्रांस से भारत ने लिया था, जिसके तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जानी थी। कालवरी क्लास नाम दिया था भारत ने अपना। उसमें कालवरी, वेला, खांडेरी, ये सब श्रेणी के इसमें पनडुब्बियाँ थीं। तो उसमें से 5 को कमीशन भारत कर चुका। वो भी बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है दिक्कत कि उनको बार बार तेल भरने के लिए सरफेस पर आना पड़ेगा, जिससे शत्रु देश की जो पनडुब्बी है उसे देख लेगी और उसका अटैक आसान हो जाएगा। तो इसीलिए भारत स्वदेश में ही निर्मित इस तरह की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि अप्रैल 2012 में उसने रूस से अकुला श्रेणी का, जिसे भारत में आईएनएस चक्र का नाम दिया गया था, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लिया था, लेकिन रख रखाव की दिक्कत की वजह से वर्ष 2021 में उसने हाथ जोड़ लिया और कहा भाई हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और 1 साल पहले ही वापस करने का फैसला किया। पट्टे पर 10 साल के लिए लिया था। सोचा था कि अगर सफल रहा
तो 10 साल के लिए और पट्टे पर बढ़ाएंगे। लेकिन भाई वहाँ तो उन्हीं के इंजीनियर काम करेंगे। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियाँ मानी जाती हैं जो अमेरिका के पास हैं। उसमें सोनार प्रणाली जिससे आवाज़ निकलता है, बहुत ही उन्नत किस्म की है। एक्चुअली आवाज़ निकलता ही नहीं है, जिससे शत्रु देश अगर अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को अंदर छोड़े भी हुए जल के अंदर, तो उसकी आवाज़ को पकड़ करके वो पढ़ नहीं पाएंगी ये अमेरिका की है या किसी शत्रु देश की है। तो इस प्रकार से उस पनडुब्बी पर अटैक भी संभव नहीं हो पाएगा। सोनार प्रणाली से ही अटैक संभव होता है, यानी आवाज़ पढ़ करके ही अटैक संभव होता है। भारत में निश्चित रूप से आईएनएस अरिघात की सोनार प्रणाली जो है आईएनएस अरिहंत की तुलना में काफ़ी उन्नत है, लेकिन फिर भी भारत को चीन से ये खतरा बना हुआ है जो अनऑफिशियली भारत का शत्रु देश है। पाकिस्तान की तरह टू फ्रंट वार का खतरा बना हुआ है भारत पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच, जिसमें पाकिस्तान और चीन एक साइड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत लगातार पनडुब्बियों का विकास कर रहा है, और अगर वो 6 जैसा प्लान किया है, 6 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का विकास कर लेता है, तो मोटे तौर पर वो डेवलप्ड नेशन बनने के कगार पर खड़ा हो जाएगा और उस दिशा में अपनी पहचान बनाना चालू कर देगा। अभी इस समय विश्व में 6 ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रशिया। हालांकि रशिया के आईएनएस अकुला से अमेरिका भी घबराता है, ऐसा नहीं है। आईएनएस हमने बोल दिया, आईएनएस तो भारतीय नौसेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माने रूसी अकुला से जो है, अकुला श्रेणी के पनडुब्बियों से अमेरिका को भी तकलीफ होती है। खैर, तो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, चाइना है और भारत है। भारत 6वां ऐसा देश है जिसने कि इसका विकास किया। इसके पहले 5 अन्य देशों ने इसका विकास किया था। आपको पता है एशिया में चाइना पहला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ गई थी। जापान के पास नहीं है, दक्षिण कोरिया के पास नहीं है, लेकिन चाइना के पास है। यही कारण है कि भारत चाह रहा है कि उसके पास भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। हालांकि उसको लेकर के वो जल्दबाजी में नहीं है, चूँकि कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है इस तरह की पनडुब्बियों को। बहरहाल ये दूसरे श्रेणी की पनडुब्बी है जिस पर उम्मीद की जा रही है कि मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र के श्रेणी के के 15 श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र लगे होंगे, K-15, जिनमें प्रत्येक की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। इसमें जो 4 ट्यूब लगे हैं उसके आधार पर इसमें 12 K-15 और K-4 जिसमें प्रत्येक की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसमें मिसाइल लगाई जा सकती हैं और उनके ऊपर, उनके पीठ पर हथियार यानी आणविक हथियार रखा जा सकता है। भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, भले ही अमेरिका या एनपीटी के तहत इसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, लेकिन भारत पाकिस्तान और चीन की तरह से, चीन तो एनपीटी का मेंबर भी है, लेकिन भारत इजराइल और पाकिस्तान को थ्रेशोल्ड पावर कहा जाता है। लेकिन भारत के पास माना जाता है करीब 250 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो भी है, किसी भी देश के पास अगर 50 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो उसे खतरनाक देश माना जाता है। हालांकि भारत ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी 3 जनवरी 2003 को ही घोषित कर दिया था जब वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। पूरे विश्व में चाइना पहला ऐसा देश है जिसने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी घोषित किया था। भारत ने भी चीन के तर्ज पर कर दिया, क्योंकि भारत अगर नहीं करता तो वो एक रोग स्टेट माना जाता और वो कभी भी अपनी मनमर्जी से चीज़ें खराब कर सकता था। इसीलिए भारत को भी करना पड़ा, नहीं तो चीन अभी अपनी भाई है तो पॉलिसी ही ना, उसे कभी भी बदला जा सकता है। चीन भी अपनी पॉलिसी बदल देता। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। अमेरिका और रूस और फ्रांस ब्रिटेन के पास भी कोई ऐसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। न नॉर्थ कोरिया के पास है। नॉर्थ कोरिया को तो थ्रेशोल्ड पावर में भी नहीं रखा गया है। हालांकि अनऑफिशियली माना जा रहा है कि उसके पास भी 50 के करीब आणविक शस्त्र हो गए, जो कुछ दिन पहले तक 6 ही थे, क्योंकि वहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो लगातार इस पर काम कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर, क्योंकि उसको अमेरिका को टारगेट करना है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से आगे निकल चुका है। और दूसरा, इस तरह के आणविक हथियारों पर, खैर जो भी है,
भारत ट्रायड TRIAD यानी त्रिपद शक्ति हासिल करने में लगा हुआ है, जिसमें कि वो थल से भी अटैक कर सकता है, वायुसेना से भी अटैक करा सकता है और जल से भी अटैक कर सकता है। इसके तहत अगर भारत ये शक्ति हासिल कर रहा है तो निश्चित रूप से वह आने वाले समय में पाकिस्तान पर तो आज भी वो भारी है, लेकिन रही बात उसको पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उसको चीन से खतरा है। क्योंकि पाकिस्तान के INS गाजी को तो उसने PNS गाजी को तो उसने 1971 में ही डुबो दिया था। इसके भारत के INS राजपूत ने डुबो दिया था। PNS गाजी की उस समय मंशा थी कि वो INS विक्रांत पर अटैक करके उसको डुबोए, लेकिन इसके पहले INS राजपूत ने उस पर हमला करके कराची से काफ़ी दूर अरब सागर में ही डुबो दिया था। उसके मलबे अभी मिले हैं। खैर, तो पाकिस्तान पर तो भारत परंपरागत रूप से हावी रहा है, अभी भी हावी है, लेकिन पनडुब्बियों के मामले में चीन से भारत पीछे है। और चीन के पास, जैसा मैंने बताया, अनऑफिशियली 17 के करीब पनडुब्बियाँ हैं। ऑफिशियली भी कह सकते हैं, चूँकि यदा कदा ग्लोबल टाइम्स में इस तरह खबरें आती रही हैं। ग्लोबल टाइम्स वहाँ का माउथ पीस है अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए। तो खैर, उसमें ये समाचार आते रहे हैं कि चीन के पास जो है 17 के करीब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और भारत के पास उस समय तो एक भी नहीं था जब ये खबर छप रही थी। भारत ने पहली बार 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया INS अरिहंत का, जिसे जो फलीभूत हुआ 2016 में। INS अरिहंत को कमीशन किया गया, लेकिन 2022 में भारत ने यह घोषणा की कि उसको K4 नामक मिसाइल प्रक्षेपास्त्र से लैस किया गया है, इक्विप किया गया है, जिसमें प्रत्येक मिसाइल की मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने बताया। यानी भारत अब उसमें ऐसे 4 K4 मिसाइल लगाए जा सकते हैं। भारत अगर इन चारों से अटैक करना चाहे तो पानी के अंदर ही अंदर जा कर के वो चीन पर भी हमला कर सकता है। चूँकि ताइवान भारत का मित्र देश है, वियतनाम भारत का मित्र देश है, तो वहाँ से चीन करीब होगा, तो अंदर ही अंदर जाकर 1000 मीटर अंदर नीचे जा कर के भारत INS अरिघात से, जिसकी सोनार प्रणाली काफ़ी उन्नत है, जिसके साउंड को पढ़ना चीन के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, तो ऐसे में INS अरिघात, जिसको कल कमीशन किया गया विशाखापत्तनम में, उससे अंदर ही अंदर जा कर के भारत इस पर हमला कर सकता है। हालांकि उसको हाई वाटर, खुले सागर में, जो कि 200 नॉटिकल मील समुद्री मील के आगे शुरू होता है, उसमें सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी वो एक लड़ाकू विमान की तरह से भी उसको डेवलप किया गया है, अटैक सबमरीन की तरह से भी डेवलप किया गया है, और युद्ध की स्थिति में वो दोनों भूमिका निभा सकता है। तो भारत ने इस प्रकार से नॉटिकल समुद्री मील, यानी मैरीन नॉटिकल माइल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, 24 नॉटिकल माइल की रफ्तार इसको रखी है, यानी करीब 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी रखी गई है, जो पानी के अंदर होगी। 12 से 15 नॉटिकल मील सरफेस के ऊपर होगी, यानी सतह पर होगी। जब सतह पर यह सबमरीन आएगा तो इसकी 12 से 15 के करीब समुद्री मील प्रति घंटा रफ्तार होगी। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर INS अरिघात एक बहुत ही उन्नत किस्म का सबमरीन है। भारत अगर डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता तो ऐसे उसको और भी सबमरीन बनाने पड़ेंगे। भारत बना भी रहा है। कहा जा रहा है कि भारत 6 ऐसे अन्य सबमरीन का विकास कर रहा है, 5 और कर रहा है इसके तहत, और 6 कर रहा है INS अरिहंत परियोजना के तहत। कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो भारत के पास सबमरीन की एक अच्छी खासी फ्लीट तैयार हो जाएगी अगर भारत इसी तरह से करता रहा तो, और सीधा सीधा इससे चीन को नुकसान होगा। बहरहाल, चीन ने ये घोषणा भी किया था कि वर्ष 2025 तक जो है वो पाकिस्तान को 10 डीजल पावर्ड पनडुब्बियाँ देगा। देखना है कि चीन क्या करता है। चीन कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, या पाकिस्तान पर अपने फाइनेंस का बोझ बढ़ाने के लिए। देखते हैं वो आगे क्या करता है। कुछ उसने डिलीवर कर भी दिए हैं, 2 शेष अन्य अवेटेड है कि वो क्या करता है। लेकिन चीन के पाकिस्तान के साथ आ जाने से निश्चित रूप से पाकिस्तान की ताकत बढ़ी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान भारत के सामने बहुत कमज़ोर था,
और भारत को सबसे ज़्यादा खतरा अगर है तो चीन के साथ ही है। यही बात जॉर्ज फर्नांडीज ने कह दिया था वाजपेयी साहब के समय में जब वो रक्षा मंत्री थे, तो जिसका प्रतिकार कई विरोधी दल के नेताओं ने किया था। खैर जो भी है, सच्चाई तो यही है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ज़्यादा खतरा हमको चीन की ओर से है, पाकिस्तान की ओर से नहीं है। भले वो अनऑफिशियल हो, भले हम उसको ना कहें। खैर जो भी है, लेकिन आईएनएस अरिघात निश्चित रूप से एक भारत के लिए एक रामबाण जैसा है। अभी बहरहाल भारत ने अकुला श्रेणी के जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था रूस से लिया था, जिसको आईएनएस चक्र नाम दिया गया था भारत में, उसे वापस कर दिया है। इसी वजह से अब भारत के पास अपने क्लास के यानी स्वदेश में ही निर्मित दो पनडुब्बियाँ हो गई न्यूक्लियर पावर्ड, और दो भी कम नहीं हैं। आईएनएस अरिघात खास करके जिसको कल कमीशन किया गया, वो तो 1000 मीटर से नीचे भी पानी में रह सकता है। इसकी खासियत आपको पहले शुरू में ही बता दिया था। खैर इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।